तो भाई जब ब्रांड लॉन्च करता है ना कोई भी गाड़ी, तो आपको एक प्राइस बताता है कि भाई इतने प्राइस से लेकर इतने प्राइस तक एक वेरिएंट जाने वाला है। बट जैसे महिंद्रा जैसे ब्रांड की बात करोगे ना, तो उनका बेस वेरिएंट देखा ही ना होगा जो कि 18 लाख से स्टार्ट होने वाला है। बट भाई टाटा ऐसे नहीं करता। टाटा ने पेश करा है भाई हैरियर ईवी का एक ऐसा वेरिएंट जो कि आपको 21,49,000 में देखने को मिलेगा। और ऐसा नहीं कि आपको महीने 2 महीना 3 महीना वेट करना पड़ेगा, डीलरशिप पे आने लग गया है। और आज मैं आपको दिखाता हूँ हैरियर ईवी का जो बेस वेरिएंट है वो क्या प्राइस में आता है, बैटरी पैक क्या ऑफर करेगा, रेंज आपको कितनी मिलेगी, वारंटी क्या है, ये सब सारी चीजें डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार मैं आपको चाबी दिखा देता हूं। अगर आप ये एडवेंचर 65 वाला वेरिएंट लेते हो जो कि हैरियर ईवी का सबसे बेस वेरिएंट है, तो चाबी आप चेकआउट कर लो। ये वाली चाबी हमने कर्व के टाइम पे देखी थी, जहां पे आपको इस तरीके की चाबी मिलेगी जहां पे डॉट ईवी की ब्रांडिंग दे रखी है। और टोटल जो 4 बटन हैं वो मिल जाते हैं। लॉक अनलॉक फॉलो मी की बात करोगे, मान लो मैं ये वाला बटन दबाऊं तो इसके अंदर जो फ्रंट के DRLs हैं, हेडलाइट है, वो सारी चीजें ऑन हो जाएंगी। दोबारा दबाओगे तो इस तरीके से आप इसको जो यहाँ पे बंद कर सकते हो। तो चाबी ठीक ही है। इसके टॉप एंड मॉडल में तो नई चाबी टाटा जो है लेके आया, जो गोल सी आपने चाबी देखी होगी ना, जिसके अंदर एडास वगैरह के फीचर्स मिलते हैं, तो वो चाबी से बढ़िया मुझे पर्सनली ये वाली चाबी लगती है जिस प्राइस पॉइंट पे हैरियर ईवी का ये बेस वेरिएंट आपको देखने के लिए मिल रहा है। और ये जो कलर आप देख पा रहे हो, इस कलर के बारे में जरूर से बताना कि भाई आपको ये नाडो ग्रे वाला शेड जो है हैरियर ईवी के ऊपर कैसा लग रहा है। फिलहाल थोड़ा बहुत लाइटिंग का इशू आपको वीडियो के अंदर जरूर से दिख रहा होगा, काम चला लेना भाई। आज मौका ऐसा लगा है कि भाई आपको बनता है बेस वेरिएंट तो दिखाना। अब बात कर लेते हैं क्या कुछ है। सबसे पहले तो 2D वाला जो टाटा का लोगो है वो आपको यहाँ पे जो दिया जा रहा है। और नीचे अगर आप ग्रिल वगैरह देखोगे ना, तो इसकी जो ग्रिल है, ये वाली ग्रिल आपने कर्व वगैरह या नेक्सॉन वगैरह के अंदर ऑलरेडी देखी होगी। थोड़ा सा ईवी वाला फ्लेवर आता है। हालांकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको एडास का या फिर रेडार का सेंसर मिलेगा नहीं भाई, इस वेरिएंट के अंदर आपको एडास या रेडार दिया ही नहीं जा रहा है। तो वो चीज आप यहाँ पे ध्यान रखना। स्किड प्लेट आपको मिल जाती है। और मैं अगर आपको इधर की तरफ लेके आऊँ तो एक्टिव वेंट्स आपको यहाँ पे दिए गए। हालांकि गाड़ी के अंदर कोई भी फॉग लैंप नहीं आती है। अगर आप चाहते हो, अगर आपका प्लान है तो टाटा डीलरशिप का बात कर लेना। बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसके अंदर फॉग लैंप वगैरह लगवाओ आफ्टर मार्केट जाके। वो क्यों, जब आप वीडियो आगे देखोगे तब आपको पता चलने वाला है। यहाँ पे जो है सिंगल प्रोजेक्टर सेटअप आपको दिया गया है जो कि आपको LEDs के अंदर मिलेगा। हालांकि इसके अंदर ऑटो हेडलैम्प और रेन सेंसिंग वाइपर जैसे जो फीचर्स है ना, वो आपको बेस वेरिएंट से दिए जा रहे हैं। तो उसमें कोई ऐसी डरने वाली चीज जो यहाँ पे नहीं होती है। और ये जो गाड़ी है ना, बिल्कुल भाई, अगर आप BE6 जैसी गाड़ी प्लान कर रहे हो या फिर महिंद्रा की XEV9e का पैक 1 वेरिएंट ले रहे हो, वो तो आपको अभी पता भी नहीं है कब आएगा कब नहीं आएगा, क्या प्राइस है क्या कुछ है, वो नहीं पता है। बट आपको आज की डेट में हैरियर ईवी का बेस वेरिएंट जरूर से मिल जाएगा, जो कि मैंने आपको प्राइस बता दिया 21,49,000 पे आने वाला है, जिसके अंदर 65 किलोवाट आवर का जो बैटरी पैक है ना, वो ऑफर कर रहा है टाटा। बाकी इधर की तरफ जो व्हील आर्चेज हैं, बॉडी क्लैडिंग है और साथ में जो फुट रेस्ट है, ये सब कुछ कंपनी फिटेड आपको यहाँ पे जो दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही कमाल की चीज़ है। और एक और कमाल की चीज़ गाड़ी के बारे में ये है कि गाड़ी ऑफर करती है 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। हालांकि जो बैटरी पैक है वो नीचे लगाया गया है, बट फिर भी अगर आप नीचे से देखोगे तो भाई बहुत सही तरीके से प्लेसमेंट है। और टाटा ने जब ये गाड़ी दिखाई थी तो भाई कई सारे जो एडवेंचर और ऑफ रोड वाली कैपेबिलिटीज़ थी ना, वो भी शोकेस करी थी। तो कहीं ना कहीं टाटा को पता होगा कि बैटरी पैक नीचे से नहीं लगेगी इस ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में। और थोड़ा बहुत लगता भी है, तो मुझे लगता है कि प्रोटेक्शन वगैरह इतना तो जो है ऑफर किया गया होगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हैरियर.EV की या फिर स्पेशल.EV की जो बैजिंग है वो बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे प्लेस करी गई है। ये बैजिंग पुरानी बैजिंग से बहुत ही सही लगती है। आप बताना आपको क्या ओपिनियन है आपका। और देखो भाई, कोई कह सकता है बेस वेरिएंट है, बेस वेरिएंट के अंदर भी जो डायमंड कट अलॉयज है ना, वो यहाँ पे ऑफर करे गए। थोड़ा सा इन्हें ईवी सेंट्रिक बनाने की कोशिश करी गई है ये वाले अलॉय। हालांकि जो एडवेंचर X वेरिएंट, सफारी और हैरियर के आते हैं ना, उसके अंदर भी आपने देखे होंगे। अगर मैं इसको जो है यहाँ से निकाल देता हूँ, टायर यूज करे गए प्रॉपर ईवी वाले, जो कि गुडियर की तरफ से आएंगे। इलेक्ट्रिक ड्राइव सीरीज है जिसके अंदर 245, 60, 18 टॉप एंड में 19 इंचेस का साइज आता है। यहाँ पे आपको 18 का दिया गया है, सिर्फ इतना फर्क है। बाकी यहाँ पे इलेक्ट्रिक ड्राइव की जो बैजिंग है, लो रोलिंग रेजिस्टेंस वाले टायर ये यहाँ पे यूज करेंगे, जिसकी वजह से रेंज बहुत बढ़िया आएगी। अभी बताता हूँ। आगे की तरफ सस्पेंशन बहुत ही सही है, पीछे की तरफ तो इन्होंने हद ही पार कर दी। फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव डैम्पिंग के साथ में जो पेंटालिंक सस्पेंशन या मल्टीलिंक सस्पेंशन जो है वो यहाँ पे जो आपको ऑफर करेंगे। एक बार पीछे चलता हूँ, अभी दिखाता हूँ। बट उससे पहले आप इसके एक बार डोर हैंडल्स वगैरह देख लो, जो कि बॉडी कलर के अंदर आपको दिए गए। इस तरफ से इसका जो कलर है ना, वो आपको और बेटर यहाँ पे जो समझ में आ रहा होगा। हालांकि जो बी प्लर है वो पियानो ब्लैक है। रूफ रेल्स गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। और अगर आपको गाड़ी के अंदर सनरूफ चाहिए ना,
तो सनरूफ भी फुल पैनोरामिक ऑफर करी गई है। अगर मैं आपको ऊपर से दिखाऊं तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। और अगर आप यहाँ पे देखते हो तो पियानो ब्लैक जो शार्क फिन एंटेना है ना, वो भी यहाँ पे दिया गया है। इंटीरियर की झलक दिखी गई ना भाई, तो इंटीरियर भी बहुत सॉलिड है। जब अंदर लेके चलूंगा तब बताऊंगा। मिरर पे आ जाते हैं, पियानो ब्लैक मिरर दिया गया है, इंडिकेटर्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाता है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट, ऑटो फोल्ड दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। और साथ में जो ए पिलर है ये भी पियानो ब्लैक दिया गया है। इसके जो वाइपर्स हैं वो आपको एरो ब्लेड वाले मिलने वाले हैं। तो देख रहे हो बेस वेरिएंट के अंदर भी टाटा ने बिल्कुल फांसी काट रखी है भाई, कोई कमी नहीं मिलेगी। एक चीज आपके पहले ही क्लियर कर देता हूं, वो ये गाड़ी के बारे में, नॉर्मल जितनी टाटा की ईवीज आती हैं वो फ्रंट व्हील ड्राइव है मैक्सिमम, बट अगर आप हैरियर ईवी आज की डेट में लेते हो तो भाई ये आपको रियर व्हील ड्राइव के साथ में आएगी। जो कि अगर आप नीचे से यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे पूरा सेटअप जो है तामझाम आपको दिख जाएगा। मोटर और सारा कुछ आपको नीचे की तरफ प्लेस करा गया है, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे। हालांकि मुझे एक बात नहीं समझ में आई, अगर आपको मैं नीचे से यहाँ से दिखाऊं ना, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई देगा जिससे आप रियर से किसी व्हीकल को टो कर पाओ। हालांकि टाटा ने दिखाया तो इस तरीके से था कि ये व्हीकल किसी और को भी, जैसे मिलिट्री वाले जो कई सारे जो आपने देखे होंगे ना रील वगैरह कट रही थी, वीडियो बन रही थी, तो वो वाली चीज़। बट मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, आप बताना आपका क्या ओपिनियन है। एक चीज़ और बताता हूँ, टॉप एंड में अडास और 6 सेंसर फ्रंट में, 6 सेंसर रियर में, वो ऐसा नहीं होगा। सिर्फ रियर के अंदर 2 सेंसर मिलने वाले हैं, तो वो चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखना। यहाँ पे डिफ्यूजर प्लेट आपको ऑफर करी गई है। हैरियर ईवी की जो बैजिंग है उसका जो फॉन्ट साइज है ना, वो आपको वीडियो के अंदर भी समझ में आ रहा होगा कि अच्छा खासा ऑलमोस्ट पूरा बूट ही कवर कर देता है। तो वो चीज़ यहाँ पे 2D वाला टाटा का लोगो, यहाँ पे जो रिवर्स कैमरा है वो दिया गया है। इसकी क्वालिटी जब अंदर चलेंगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। कनेक्टेड लाइट मिल जाती है, हालांकि मैं आपको एक बार दिखाई देता हूँ। मान लो अगर आप ऑन करोगे इस वाले बटन से, ये आप देखो भाई फुल कनेक्टेड लाइट है। नंबर प्लेट के लिए जो लाइट दे रखी है वो भी एलईडीज के अंदर आपको यहाँ पे जो है मिल जाती है। स्टॉप लैंप वो भी पूरी एलईडीज के अंदर है। रियर वाइपर आपको मिल जाता है गाड़ी के अंदर। हालांकि डिफॉगर नहीं दिया गया है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखना। और देखो लायन और लायन के बच्चे, तो वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो पूरा जो मेड इन इंडिया वाली फील है ना, वो आपको गाड़ी से आने वाली है। तो ये इसके बारे में बहुत ही बढ़िया चीज़ है। स्पॉइलर आपको मिल जाता है, शार्क फिन एंटेना मैंने आपको दिखा दिया, रूफ रेल्स आपको दे रखी हैं। और चार्ज की पूछोगे चार्ज कहाँ से करनी है, तो गाड़ी आपको यहाँ से चार्ज करनी है। अभी आता हूँ, सब कुछ यहाँ पे जो है बताऊंगा। बाकी पीछे की तरफ दोबारा से वापस आ जाते हैं और अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर जो बूट है वो कैसा मिलता है। हालांकि इसका जो बटन है वो अंदर की तरफ बहुत छोटा सा यहाँ पर प्लेस करा गया है, जिसको आपको ढूंढने में थोड़ा सा इशू आएगा। ये आप देखो इसका बूट खुल चुका है। हालांकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक जो बूट है वो आपको नहीं दिया जाएगा, और मुझे लगता भी नहीं कि आप एक्सपेक्ट करने वाले हो। एक चीज़ और क्लियर करता हूं, अगर आप ये पर्टिकुलर वेरिएंट लोगे तो आपको एक स्टैंडर्ड चार्जिंग और फास्ट चार्जिंग, ये दोनों ऑप्शंस मिलेंगे। ये फास्ट चार्जिंग वाला चार्जर लेने के लिए आपको थोड़े से पैसे खर्च करने पड़ेंगे, जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे। अगर आपका मन है, जो कि मुझे लगता है कि आपको लेना चाहिए ये गाड़ी। हालांकि अगर आप बात करोगे, जो कि महिंद्रा की गाड़ियां हैं बॉर्नो ईवी, वो 11 किलोवाट एसी चार्जर को सपोर्ट करती है, बट हैरियर ईवी नहीं करती है। हैरियर ईवी सिर्फ 7.2 किलोवाट के चार्जर को यहाँ पे जो है सपोर्ट करती है। गाड़ी के अंदर पार्सल ट्रे बहुत ही बड़े साइज की ऑफर करी गई, क्योंकि गाड़ी का जो साइज है वो बहुत ही बड़ा है। इस साइज की गाड़ी अगर आपको ईवी के अंदर चाहिए ना, हैरियर से बढ़िया ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा। जब भी आप डीलरशिप पे आओगे, चाहे इंडियन मार्केट के अंदर ढूंढने की कोशिश करोगे, तो मुझे ध्यान रखना। बाकी जो छोटा वाला चार्जर है 3.3 किलोवाट का जो स्लो चार्जर है, वो आपको यहाँ पे गाड़ी के अंदर दिया गया है। यहाँ पे जो सेफ्टी ट्रायंगल है वो आपको मिल जाता है। हालांकि गाड़ी के अंदर जाली आपको मिल जाती है, सबवूफर वगैरह नहीं आएगा, तो वो मुझे लगता भी नहीं कि आप एक्सपेक्ट करोगे। इसके जो नॉर्मल स्पीकर है ना, उनकी क्वालिटी आपको इतनी पसंद आ जाएगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि भाई आपको सबवूफर की कोई जरूरत पड़ेगी। अब आपको मैं एक बार स्पेयर टायर वगैरह दिखा देता हूं, जो कि आपको यहां से जो दिख पाएगा। छोटा वाला टायर दिया गया है, जो कि डोनल टायर है, वो आपको यहाँ पे दिख ही पा रहा होगा। टूल किट वगैरह आपको यहाँ पे मिली जाती है। इस टायर को प्लेस करने के लिए ना टाटा ने इस तरीके का पूरा जुगाड़ बैठाया है कि भाई आपको प्रॉपर स्पेयर टायर भी जो है ना यहाँ पे दे दिया जाए। तो वो चीज़ आप यहाँ पे जो है ध्यान रखना। हालांकि इसको आप इस तरीके से यहाँ पे अटका भी सकते हो, दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आपको नहीं करना है तो वो आपके ऊपर जो है ऑप्शन यहाँ पे जो है बन जाता है। ऊपर की तरफ ग्रैब हैंडल आपको ऑफर करा गया, इसको कर देते हैं बंद। और ये इतना बिल्कुल वेट इसमें फील नहीं होता, ये लगता नहीं है कि भाई इतनी भारी गाड़ी है तो बूट बंद करने में ताकत लगेगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। और अब आ जाते हैं मेन मुद्दा, चार्जिंग पोर्ट से रिलेटेड। और उससे पहले एक अटेंशन टू डिटेल मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप लाइट ऑन करोगे ना इसकी, तो ये आप देखना छोटे छोटे डॉट, तो ये रेगुलर वाली जो आइस वाली हैरियर आती है ना, उसके अंदर नहीं आता है। ये सिर्फ आपको हैरियर ईवी के अंदर मिलेगा। और एक और चीज़ डिफरेंस आएगा हैरियर ईवी के अंदर, जो कि नॉर्मल हैरियर में नहीं आता है, वो है ये वाला पोर्शन। नॉर्मल में क्रोम आपको दिया जाता है, यहाँ पे ये डार्क ग्रे का जो ऑप्शन है वो दिया गया, जो कि गाड़ी के ऊपर बढ़िया लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी से रिलेटेड। और अब आ जाते हैं मेन चार्जिंग पोर्ट पे। और जहाँ से आप डीजल डालते हो ना आइस वाली गाड़ी में, वहीं से आपको चार्जिंग करने का ऑप्शन जो है यहाँ पे दिया गया है। हालांकि थोड़ा सा
कई लोग बोल रहे थे कि यूज़ करने में इशू आ रहा है, गन अटक जाती है या थोड़ा सा अंदर की तरफ गन चली जाती है, तो वो अभी फिलहाल मैंने देखो एक्सपीरियंस नहीं करा है, तो मैं बोल भी नहीं रहा हूँ। CCS टाइप 2 वाला चार्जिंग पोर्ट है जो कि गाड़ी सपोर्ट करती है लगभग 100 किलोवाट को। ये 65 वाला वेरिएंट है। अगर आप इससे बड़ा 75 वाला वेरिएंट लोगे ना, जो कि आपको इस बेस वेरिएंट के अंदर भी मिल जाएगा, तो वहाँ पे जो है ना गाड़ी 120 किलोवाट DC चार्जिंग को सपोर्ट करती है। अब मेन चार्जिंग स्पीड के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर आप इस गाड़ी को 7.2 किलोवाट वाले AC चार्जर से चार्ज करोगे, जो कि आपको मेजॉरिटी टाइम जो है यूज़ करना पड़ेगा, तो ये गाड़ी ऑलमोस्ट 10.5 घंटे लगाएगी 10 to 100% चार्ज होने में। और अगर आपको ये 100 किलोवाट के चार्जर से चार्ज करनी है, जो कि आपको हो सकता है मिल जाए, हो सकता है ना भी मिले, बट अदरवाइज 60 किलोवाट के जितने DC चार्जर हैं वो तो आपको इजीली जो है यहाँ पे मिल जाएंगे। उससे चार्ज करोगे तो लगभग आपके 25 मिनट लगेंगे 20 से 80% चार्ज करने में, जो कि थोड़ा सा ग्लिच वाली फील है। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, अभी मैं आपको वो पूरा सब कुछ जो है यहाँ पे बता देता हूँ। पहले कर देते हैं इसको बंद इस तरीके से, और आप इसको इस तरीके से लगा दो और कंप्लीटली बंद कर दो। अब मैं पता है क्यों बोल रहा हूँ, अब कंपनी ये तो बता रही है कि 20 से 80% आप चार्ज करोगे तो आपके सिर्फ 25 मिनट लगेंगे, बट अगर आप 60 किलोवाट पे लगाओगे ये टाइम बढ़ जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि 100 किलोवाट के जो चार्जर है वो बहुत रेयर चांसेस है कि आपको मिलेंगे, बहुत कम नंबर्स में जो है ऑफर करे गए हैं, जो कि थोड़ा सा इंफ्रा बढ़ रहा है, बट मैं उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़, ये 20 से 80% चार्ज होने का मतलब है सिर्फ 60% चार्ज आपको मिलेगा, और टाटा बोल रहा है वहाँ पे आपको 60% चार्ज करने के बाद लगभग 200 से 250 किलोमीटर की जो रेंज है ना वो मिल जाएगी सिर्फ 25 मिनट के अंदर। तो वो ठीक भी है, आप बताना आपको क्या लगता है। बाकी .EV की ब्रांडिंग यहाँ पे दे रखी है, यहाँ पे की लगाने का ऑप्शन, रिक्वेस्ट सेंसर, और अब मेन आ जाता है बोनट एरिया। फिर बात करेंगे भाई इस इंटीरियर की थोड़ा, तो गाड़ी कुछ भी चीज़ खुलती है ना तो भाई इस तरीके से बताती भी है कि भाई बोनट खुल गया है या कोई क्या कुछ है, तो वो चीज़। और अब देखो भाई हैरियर EV के अंदर यहाँ पे हाइड्रोलिक नहीं ऑफर करें हैं, जो कि थोड़ा सा कमी वाली चीज़ लगी। हालांकि ऊपर इंसुलेशन ज़रूर से दी गई है, और यहाँ पे जो है फ्रंट में फ्रंक आपको मिल जाता है। ये आप देखो .EV की ब्रांडिंग मैंने आपको दिखा दी, और यहाँ पे मिलता है फ्रंट में फ्रंक, जो कि ऑल व्हील ड्राइव वाले वेरिएंट से आपको बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे फ्रंट में कोई भी मोटर वगैरह नहीं है, तो सारा स्पेस आपको यहाँ पे मिलेगा, जिसके ऊपर आप 35 किलो तक का जो वेट है ना वो डाल सकते हो। अब आपको प्रॉपर यहाँ पे क्लियर दिख पा रहा होगा। और ये ना, ये लगा लो वेदर प्रूफ है, कहीं भी पानी वगैरह नहीं आएगा, और आ भी जाए ना तो यहाँ पे ड्रेन करने का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ा सा है भाई, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, पानी वानी आ जाता है ना तो आपको थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो चीज़ यहाँ पे है। बाकी कूलेंट वगैरह का सारा ऑप्शन है, यहाँ से आप डालोगे इसके अंदर वॉशर, बाकी सारी चीज़ें बड़े तरीके से कवर कर रखे हैं। ये मोटर का कूलेंट आपको जो है यहाँ पे ऑफर करा गया है, ये सब बढ़िया है इसके बारे में। और अब मेन बात आ जाती है कि मोटर वगैरह की क्या पावर है अगर आप रियर व्हील ड्राइव के अंदर लेते हो। तो देखो ऑल व्हील ड्राइव में तो बढ़िया पावर मिलती है, इनफैक्ट 0 से 100 की स्पीड 5.3 सेकंड में पकड़ लेती है, बट यहाँ पे थोड़ी सी पावर वगैरह जो है ना कम यूज़ करी गई है। यहाँ पे जो सबसे पहले मोटर है वो 175 किलोवाट की है, जो कि 235 bhp की पावर और 315 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क निकालती है। बिल्कुल भी कम नहीं है, बट हाँ ऑल व्हील ड्राइव वाले से कंपेयर करते हो तो कम आपको लगेगी। और जो कि ये वेरिएंट सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कभी भी आप इतना ज़्यादा हार्ड कोड ऑफ रोडिंग व्हीकल EV में मुझे नहीं लगता पसंद करोगे। हालांकि आप कर भी सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मैंने अपना रेफरेंस जो है थोड़ा सा बता दिया है। और अब मेन बात आ जाती है कि रेंज वगैरह कितनी निकाल देगी, वो तो बताओ भाई गाड़ी में। तो मैंने आपको ये बता दिया, यहाँ पे 65 और 75 दो ऑप्शन मिलते हैं, और ये जो है 65 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक है, जो सबसे छोटा बैटरी पैक आपको हैरियर EV के अंदर दिखने वाला है। क्लेम रेंज 538 किलोमीटर्स की है, और प्रैक्टिकल लाइफ में ये कम से कम आपको ये लगा लो 380 से 400 किलोमीटर की जो रेंज है ना वो ईजिली निकाल के दे देगा, क्योंकि पावर भी कम है, वजन भी थोड़ा सा हल्का हो गया है, और बैटरी पैक भी ठीक ठाक सा है, कोई इससे रिलेटेड ऐसा दिक्कत है नहीं। बाकी गाड़ी के ऊपर आपको लाइफ टाइम वारंटी तो मिल ही रही है, कुछ भी दिक्कत आती है तो टाटा आपकी जो है टेक केयर सारी चीज़ें करने वाला है। एक चीज़ फिर भी बता देता हूँ, अगर आप इसके बैटरी पैक के बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हो तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो LFP वाला बैटरी पैक है वो यहाँ पे चूज करा गया है, जो कि कहीं ना कहीं रिलायबल ओवर द टाइम देखा गया है NMC के कंपैरिजन में। वो चीज़ आप यहाँ पे जो क्लियर रखना। बोनट को करते हैं बंद और फिर दिखाता हूँ इंटीरियर। आप अब तक बताना आपको हैरियर EV का ये बेस वेरिएंट बढ़िया लगा कि नहीं लगा, जो 21,49,000 आपसे लिए जा रहे हैं, उसके अंदर इतना बड़ा साइज, बड़ा बैटरी पैक, बढ़िया पावर, चार्जिंग स्पीड, और हैरियर जैसी गाड़ी। हैरियर की बात करोगे ना, नॉर्मल जो आती थी वो हर एक को पसंद थी, और अब तो ये हैरियर EV के अंदर आ चुकी है ना, ये तो ये लगा लो जितने भी EV बायर्स हैं ना उनको और ज़्यादा पसंद आने वाली है। बाकी अब देख लेते हैं बेस वेरिएंट का इंटीरियर, जो कि आपको कहीं से भी देखने में नहीं लगने वाला है कि भाई ये बेस वेरिएंट का इंटीरियर है, क्योंकि देखो तो सही भाई,
डुअल टोन इंटीरियर मिल जाता है। ब्लैक और टैन का जो कॉम्बिनेशन है वो दिया गया है। यहाँ पे बड़े साइज की बोतल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर, सेफ्टी रिफ्लेक्टर, ये सब कुछ मिल जाता है। हालांकि गाड़ी के अंदर जो म्यूजिक सिस्टम है वो टॉप एंड वेरिएंट वाला तो नहीं है, बट हाँ ये लगा लो टॉप वेरिएंट से कम भी नहीं लगेगा। 4 स्पीकर, 4 ट्यूटर का जो सेटअप है वो आपको यहाँ पे जो ऑफर करा गया है, तो वो इसके बारे में जो है बहुत बढ़िया चीज हो जाती है। चारों पावर विंडोज, लॉक अनलॉक करने का ऑप्शन, डोर लीवर, ये नॉर्मल जो पेट्रोल वाली हैरियर आती है ना उसके अंदर भी सेम ही आते हैं। और यहाँ पे दिए गए हैं सारे मिरर्स वगैरह के कंट्रोल्स, और ये पूरा सॉफ्ट टच है। टाटा वाली फील ना आपको यहाँ से आने लगती है कि हाँ भाई टाटा वाली गाड़ी है, तो वो चीज़। और यहाँ पे ऑफर करी गई है ये सिंगल टोन लेदर सीट्स। यहाँ पे जो स्टिचिंग है वो सेम 10 कलर से है, तो मैचिंग वाला फील आता है। बट जो सीट है उसके अंदर एडजस्टमेंट इलेक्ट्रिक नहीं है, मैनुअल आपको दे रखे हैं। हाइट और रिक्लाइन एंगल दोनों आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एयर बैग की जो बैजिंग है वो गाड़ी के अंदर जो है आई जाती है। हालांकि सेफ्टी में 5 स्टार ले आई है, तो सेफ्टी में बात करना फालतू की चीज रहेगी, क्योंकि टाइम वेस्ट ही मैं आपको करूंगा अदरवाइज, क्योंकि गाड़ी सेफ पूरी जो है मानी गई है। हालांकि मैं आप गाड़ी को जो है एक बार स्टार्ट कर लेता हूं, पूरी रेडी मोड पर डाल देते हैं। फिलहाल गाड़ी के अंदर जो सामने के अगर आप देखोगे तो DRLs वगैरह अपने जो फिलहाल ऑन हो चुके हैं। और भाई ऐसा मिलता है ये इंटीरियर, देख रहे हो। कोई कह देगा भाई ये बेस वेरिएंट का इंटीरियर है। एक सेकंड इसको थोड़ा मंदा करते हैं, अब ठीक है। देखो 12.25 इंचेस के आसपास का इंफोटेनमेंट, और अगर आप यहाँ पे बात करते हो 10 इंचेस की TFT स्क्रीन, प्रॉपर डिस्प्ले बेस्ड सारा कुछ दिया गया। इसके व्यू को चेंज कर सकते हो, मल्टीपल चीजें एक एक करके बात करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको सारी चीजें दिखा दी थी, यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ स्टार्ट स्टॉप जो बटन है वो दिया गया है। यहाँ पे ये वाली जो ट्रिम है ना, वो आपको, मुझे ऐसा लगता है कि जो टॉप एंड वेरिएंट आता है उससे ज्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि इसका जो ये वुडन पैटर्न है ना, वो आप एक बार क्लोजअप में देखोगे तो आपको पसंद आएगा कि हाँ भाई कुछ तो मजा है गाड़ी के अंदर। हालांकि ये कंट्रोल, ये सब सारी चीजें सेम रखी गई हैं, तो वो चीज इसके बारे में है। सब कुछ है इसके अंदर। लॉक अनलॉक करना चाहते हो, हिल डिसेंट कंट्रोल, बूट अंदर से खोलना है, AC के सारे कंट्रोल्स हो गए, सब कुछ गाड़ी के अंदर आपको दिया गया है। यहाँ पे ये ड्राइव टेरेन मोड है, हालांकि टॉप एंड वाले नहीं है, बट इतना जरूर है कि आपको दिए गए हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। स्पोर्ट मोड और इको मोड के जो बटन हैं वो आपको क्लोजअप में यहाँ पे दिख पा रहे होंगे। गाड़ी के अंदर वायरलेस चार्जर नहीं ऑफर करा गया है, जितना मुझे अब तक दिखाई दिया है। बाकी एग्जैक्ट अगर कुछ गलती होगी तो आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी, एक बार देख लेना। यहाँ पे 45 वॉट का जो चार्जर है, बेसिकली C टाइप पोर्ट है, वो आपको दिया गया है। और जो A टाइप पोर्ट है वो आपको इधर की तरफ यहाँ पे जो दिख जाएगा। यहाँ से डालोगे आप इसके अंदर ड्राइव मोड, यानी कि जो PRND वाला सारा ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद 2 वोल्ट के साथ में 3 कप होल्डर, और यहाँ पे स्लाइडेबल जो आर्म रेस्ट है ना वो दे रखी है। अंदर की तरफ इतना कुछ स्पेस है। अब आपको प्रॉपर दिख पाएगा जहां पे 12V का पावर सॉकेट। A टाइप पोर्ट की बात करोगे तो 5 वोल्ट 2 एम्प का है, और बाकी जो C टाइप पोर्ट है वो 5 वोल्ट 3 एम्प्स का आपको यहाँ पे जो है मिलने वाला है। कूल्ड वगैरह एक्सपेक्ट मत करना, वो चीज आपको नहीं मिलने वाली है। क्वालिटी वगैरह ना गाड़ी की आपको फील होगी जब आप गाड़ी के अंदर बैठोगे। कमांडिंग पोजीशन मिलती है, बोनट का व्यू सामने से पूरा दिखता है, तो प्रॉपर SUV वाला फील आता है। एक बार ये देख लेते हैं, ये भी पूरा आपको सॉफ्ट टच दे रखा है, तो ये तो भाई अल्टीमेट चीज है कि बेस वेरिएंट के अंदर भी आपको सॉफ्ट टच मिल रहा है। तो इसमें तो टाटा की जितनी आप तारीफ करोगे ना उतनी आपको कम लगेगी। हालांकि गाड़ी के अंदर क्रूज कंट्रोल, व्यू, अगर आपको ये वाला पसंद नहीं है, आपको ये वाला चाहिए थोड़ा सा डिजिटल थोड़ा एनालॉग, तो वो आप फ्लेवर यहाँ पे देख सकते हो। ये वाला पसंद नहीं है, इस तरीके का चाहिए, वो आप कर सकते हो। दोबारा दबाओगे तो इस तरीके का व्यू आ जाएगा। तो जैसा आपको पसंद है उस तरीके का आप रख सकते हो। क्रूज कंट्रोल है वो मैंने आपको दिखाई दिया। यहाँ पे पेडल शिफ्टर्स गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं, माइनस और प्लस दोनों का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। और गाड़ी के अंदर मिलते हैं ये ऑटोमेटिक हेडलाइट के कंट्रोल्स, रेन सेंसिंग वाइपर का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया गया है। और गाड़ी के अंदर 6 एयरबैग मिल जाते हैं, वो मैंने आपको बता दिया था। पूरा स्टीयरिंग व्हील लेदर आपको यहाँ पे जो दिया जाता है। तो फिनिश वाइज कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है। हालांकि अगर टाटा इसमें स्टिचिंग में ये वाला टच दे देता और ज्यादा बढ़िया फील आ सकता था। हालांकि ये भी इतना बुरा नहीं लग रहा है, ग्रे टच आपको यहाँ पे जो है दिया ही जाता है। इसके अंदर भी मल्टीपल चीजें, इतनी नहीं है कि भाई आपको जो और ये लगा लो ऑटोमेटिक पार्किंग वाले या एडास वाले फीचर्स है वो सब नहीं है, वो सब यहाँ से डिलीटेड है, तो वो चीज आप यहाँ पे ध्यान रखना। हालांकि स्क्रीन साइज वगैरह बढ़िया है। एक बार मैं आपको एक बार कैमरा क्वालिटी चेक कराता हूँ इसकी। इस तरीके से अगर मैं इसको बटन दबा के डालूंगा रिवर्स में, एक बार आप इसकी कैमरा क्वालिटी देखो, थोड़ी सी बेसिक है, जो कि टॉप एंड में इससे बढ़िया आपको मिलती है। यहाँ पे फुल व्यू में अगर आप देखना चाहते हो, यहाँ पे क्लिक कर दो, इस तरीके से आ जाएगा। प्लस करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। पार्किंग सेंसर की वॉल्यूम को कम ज्यादा करना है तो वो भी ऑप्शन आपके पास जो है मिल जाता है। पार्किंग में डालना, सिंपली ये वाला बटन दबाओ इस तरीके से। हालांकि एक सेकंड भाई गया कैसे नहीं, अब देखो आ गया। यहाँ से ये भी हट गया, यहाँ पे पार्किंग में जो है गाड़ी अपने आप जो है आ चुकी है। AC ऑपरेट करना चाहते हो वो कर सकते हो। ऑल मेन्यू में लेके चलूंगा तो यहाँ पे आप देखो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस आपको दिया गया है। Amazon एलेक्सा, ओके गूगल का सपोर्ट, ये सब कुछ हाई टाटा, ये सब कुछ गाड़ी सपोर्ट कर लेती है। Arcade.ev वाला सपोर्ट गाड़ी के अंदर दिया गया। मान लो आप चार्ज कर रहे हो तो ये आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, उसके बाद काम करेगा। गेम वगैरह, मूवी वगैरह देखनी है वो सब आप यहाँ पे जो कर सकते हो। OTT पे कोई वेब सीरीज देखनी है वो सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हो जब आपकी गाड़ी जो चार्ज हो रही है। डेडिकेटेड EV का सेक्शन है जहाँ पे आपको सारे चार्जिंग से रिलेटेड,
चार्जिंग हेल्थ क्या है, आपका पैटर्न क्या था चार्जिंग का, डिस्चार्ज मोड क्या है, ये आपको यहाँ पे दिखा देता है। इससे ज़्यादा डिस्चार्ज होगी तो आपको वार्निंग आनी चाहिए, तो वो सब कुछ आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है टाटा ने बहुत टाइम लेके इस गाड़ी को जो है डिज़ाइन करा है। डिज़ाइन में भी मैं ये बोलूँगा कि प्योर ईवी तो नहीं है, बट फिर भी जो भी दिया गया है बहुत ही बढ़िया चीज़ है। एनर्जी का इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो ये बैटरी यूजेज वगैरह क्या कुछ है, कितने किलोवाट कंज्यूम करे थे, वो सब कुछ यहाँ पे जो है दिखता रहता है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है। टिप और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, चार्जिंग किस तरीके से करनी है, 4 बार से ज़्यादा फास्ट चार्ज नहीं करना है, उसके बाद आपको हमेशा स्लो चार्ज करना है, तो वो चीज़ यहाँ पे बता रखिए। 10% से नीचे बैटरी जो है नहीं लेके जानी है, इमरजेंसी में आप लेके जा सकते हो। रेंज वगैरह की बात करोगे, कैसे बेटर रेंज निकालनी है, टायर प्रेशर बढ़िया रखना चाहिए, व्हीकल की एवरेज जो स्पीड है वो आपको क्या रखनी है, तो वो सब कुछ आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। एक बार मैं आपको क्लोजअप में दिखा देता हूँ, ये आप होल्ड करके पढ़ लेना, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ड्राइविंग इन्फॉर्मेशन कैसे चलानी है कैसे नहीं चलानी है, यहाँ पे सर्विस इन्फॉर्मेशन आपको सारा मेंटेन करना है, वॉल्यूम से रिलेटेड सारे कंट्रोल्स हैं, एसी आपको ऑपरेट करना है, सब कुछ गाड़ी के अंदर दिया गया। हालांकि वेंटिलेट सीट्स वगैरह एक्सपेक्ट मत करना, वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो ये सब कुछ है। बाकी कनेक्टेड कार वाले फीचर्स आपको मिलते हैं। आयरा 2.0 के तहत आप गाड़ी से पेमेंट वगैरह कर सकते हो, चार्ज वगैरह कर सकते हो, एसी चलाना है, नेविगेशन सेट करना है, सब कुछ गाड़ी के अंदर आपको मिल जाता है। बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ऊपर की तरफ मैनुअल डिमिंग मिरर है, जो कि टॉप एंड में ऑटोमेटिक आता है, साथ में थर्ड आई कैमरा में मिलता है। यहाँ पे ये सब नहीं है। ऊपर की तरफ एयर बैग ऑन है कि ऑफ है वो सब यहाँ पे दिखा देता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एलईडी लाइट, सनरूफ खोलना चाहते हो इस तरीके से कर दो, पूरी जो अपनी सनरूफ है वो खुल जाएगी। हालांकि मैं इसको बंद कर देता हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ ब्लाइंड खोलना है। एक बार करोगे सिर्फ ब्लाइंड खुलेगा। तो यार ये ना थोड़ा सा टाटा की गाड़ियों में देखना, मैं करके दिखाता हूँ। अब देखना, अब प्यार से जो है ये पूरा ब्लाइंड वगैरह अपना पीछे की तरफ जो है चला जाएगा। लाइट कलर का इंटीरियर आपको पसंद आएगा, कोई इससे रिलेटेड दिक्कत है नहीं। यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे भी कुछ नहीं दे रखा है। हालांकि ये एक्सटेंड वगैरह भी नहीं होता है, तो वो चीज़ आप ध्यान रखना। बट हाँ, कवर वगैरह बढ़िया तरीके से कर लेता है। ये आपको वीडियो के अंदर यहाँ पे जो है देखिए पा रहा होगा। सीट बेल्ट एडजस्टेबल, एयरबैग की बेजिंग, गाड़ी 5 स्टार लेके आ रखी है, तो उसमें तो बात ना ही करो तो ज़्यादा सही है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बैटरी कितना चार्ज है, सीट बेल्ट कितनी लगी हुई है, पार्किंग में फिलहाल, आउटसाइड का टेम्परेचर हो गया गाड़ी के अंदर, यहाँ पे लेवल क्या है रीजन का, मान लो आपको यहाँ से प्लस करना है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो, माइनस करना है वो आप यहाँ पे जो कर सकते हो। हालांकि लेवल 1 पे यहाँ पे रीजन ऑफ है बिल्कुल, तो 196 किलोमीटर की रेंज बता रही है गाड़ी, जो कि 49% चार्ज है। इस तरीके से भी आप कैलकुलेट करोगे तो ये लगा लो 400 किलोमीटर तो आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे, जबकि गाड़ी खड़ी रहती है, एसी भी चलता रहता है, तो वो वाली चीज़। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें भी दिखा देता हूँ। एनर्जी फ्लो, यहाँ पे मीडिया से रिलेटेड कंट्रोल्स, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले अगर आपको मिरर करना है वो आप कर सकते हो। यहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह हो गया, एनर्जी इन्फो अगर आपको देखनी है, चार्जर अभी फिलहाल कनेक्ट नहीं है तो वो आपको यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। ये सब कुछ है। इसके अलावा अगर आपको कुछ ऐसा स्पेशल जानना हो तो फिर कॉमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप जरूर से पूछ लेना। और सीट को कर लेता हूँ मैं अपने हिसाब से एडजस्ट, और अब लेके चलता हूँ रियर सीट में कैसा स्पेस है और क्या कुछ आपको दिया गया है। अगर आपको कुछ ऐसा लगे कि मुझसे कुछ मिस हो गया, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जरूर से पूछ लेना। और अब आ जाओ पीछे की तरफ, पीछे लेके चलता हूँ। पीछे क्या कुछ आपको यहाँ पे ऑफर कराया गया। इतना बढ़िया स्पेस है ना गाड़ी के अंदर, जब आप बैठोगे तो आपको फील होगा। हालांकि देखो इसके अंदर ये बैटरी पैक वाला जो फील है ना वो ज्यादा नहीं आता है। कहने का मतलब कई ईवीज में जो है ना फ्लोर थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है, तो अंडर थाई सपोर्ट में दिक्कत आती है। मेरी हाइट 5.5 फीट के आसपास है, बट फिर भी जो स्पेस है या अंडर थाई सपोर्ट है उसमें कोई मुझे इससे रिलेटेड दिक्कत नहीं आती है। पीछे की तरफ अगर आप यहाँ पे देखोगे 2 चार्जिंग पोर्ट हैं, सी टाइप और ए टाइप, दोनों चीजें यहाँ पे मिल जाती हैं। रियर से व्यू देख लो, सनरूफ का मजा पूरा बढ़िया तरीके से यहाँ पे जो आने वाला है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ओपनेबल ग्रैब हैंडल, कोटुक, और जो लाइट है वो एलईडीज के अंदर यहाँ पे जो ऑफर की गई है। एयरबैग की बेजिंग मिल जाती है, यहाँ पे कर्टेन वगैरह गायब कर दिए, जो कि आपको सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट या नीचे वाले वेरिएंट के अंदर फियरलेस वगैरह के अंदर मिल जाते हैं। एडजस्टेबल सीट बेल्ट मैंने आपको दिखा दी। सीट के पीछे पॉकेट्स आपको दी गई है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको जो पॉकेट है वो मिल जाती है। हालांकि मैं लाइट ऑन करूँ तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, अब आपको ब्राइट वगैरह सारी चीजें दिख जाएंगी। सीट में कोई कटौती नहीं करी गई है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, बीच में आर्मरेस्ट चाहिए तो वो भी आपको मिल जाता है। आइसोफिक चाइल्ड सीट एंकर चाहिए तो वो भी गाड़ी के अंदर ऑफर करे गए। और अब मैं आपको सारी चीजें इस तरीके से करके दिखाता हूँ। मान लो देखो मेरी हाइट 5.5 फीट के आसपास है, बट फिर भी जो स्पेस है ठीक है। हालांकि कुछ लोग कंप्लेन कर रहे थे जिनकी हाइट 6 फीट के आसपास है, उनका हेड टच हो रहा था सनरूफ की वजह से। बाकी साइड सपोर्ट बढ़िया है, साइड सपोर्ट से रिलेटेड कोई भी ऐसा इशू नहीं आता है, वो आप यहाँ पे वीडियो के अंदर देख पा रहे हो। इसको अगर आप आर्मरेस्ट को निकालोगे तो इस तरीके से कंप्लीटली आप फिट होने वाले हो, तो कंफर्ट कहीं ना कहीं आपको बढ़िया लेवल का मिलेगा। हालांकि कई लोग बोल रहे थे कि भाई थोड़ी सी बम्पी राइड है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये बॉडी रोल वाली चीजें फील होती हैं। अब देखो इतनी बड़ी अगर आप गाड़ी ले रहे हो तो ये वाली चीज तो आपको फील कहीं ना कहीं होगी। टाटा ने कोशिश तो करी है, देखो गाड़ी के अंदर बैटरी पैक का भी वेट अच्छा खासा है, फिर गाड़ी की हाइट भी अच्छी खासी है, तो वो थोड़ा सा आप जब आप लेने आओ तो टेस्ट ड्राइव करे बिना मत डिसाइड करना, तो मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। बाकी एसी वेंट्स वगैरह आपको मिल जाते हैं, ट्यूटर यहाँ पे ऑफर कराया गया है। तो ये सब कुछ है इस हैरियर ईवी के एडवेंचर 65 वेरिएंट के बारे में, जो कि सबसे बेस वेरिएंट है हैरियर ईवी का, जो कि आपको बहुत ज्यादा पसंद जो है आने वाला है। जिस प्राइस पॉइंट पे टाटा हैरियर ईवी का जो बेस वेरिएंट है वो ऑफर कर रहा है। और अब करते हैं कंक्लूड।
आई होप आपने पूरी वीडियो एकांत में बैठ के देखी होगी, तो आपको सारी चीज़ें समझ में भी आ गई होंगी। बट मैं आज आपको एक थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ, जैसे ब्रांड जो आजकल कर रहे हैं ना, जैसे महिंद्रा जैसे, कि भाई बोलते तो हैं कि 18,90,000 में आपको बेस वेरिएंट दिया जाएगा, लॉन्च हो रही है गाड़ी, बड़ा बैटरी पैक, ये सब कुछ। बट भाई टाटा जैसा गेम करना चाहिए, जो बोला वो कर देते हैं। ये गाड़ी को लॉन्च हुए 1 से 1.5 महीना मुश्किल से हुआ होगा और आपको डीलरशिप पे इसका बेस वेरिएंट मिलना स्टार्ट हो गया। हालांकि इसकी जो डिलीवरी है ना वो भी चालू हो चुकी है। अगर आपको लेनी हो तो डीलरशिप की कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, डेफिनेटली आप जो है वहां पे जाके खरीद सकते हो। और मैं बोलूंगा BE6 XEV 9e से बहुत ही बढ़िया वेरिएंट है। कर्व लेने जा रहे हो तब भी आप इस वेरिएंट की तरफ आ सकते हो, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्राइस पॉइंट पे ये आ रही है ना, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। इसकी रेंज, इसकी पावर, ओवरऑल इसका गाड़ी का साइज, ग्राउंड क्लियरेंस, सब कुछ बहुत बढ़िया है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है आप जरूर से शेयर करना। तो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।